हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। दो व्यापारी, एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर तथा दूसरा विक्रय मूल्य पर निकालता है। यदि दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान तथा दोनों के लाभ का अंतर 35 रुपया है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, दो व्यापारी हैं, तो एक व्यापारी कह रहा है कि हम अपना जो लाभ का परसेंट है वो जो किस पे गणना करेंगे, वो कह रहे हैं कि हम क्रय मूल्य पे गणना करेंगे। और दूसरा कह रहा है कि जो अपना लाभ परसेंट है वो हम किस पे काउंट करेंगे, एसपी पर, मतलब विक्रय मूल्य पे काउंट करेंगे। देखिए, इसको ये हमारे रहे ए व्यक्ति, ये हमारे रहे बी व्यक्ति, और इन्होंने सबसे पहले एक सीपी से हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। एक सीपी से क्या हो गया, एसपी हो गया। ठीक, ये हमारे किस पे काउंट कर रहे हैं, ये हमारे सीपी पे काउंट कर रहे हैं। किस पे काउंट कर रहे हैं, सीपी पर। और दूसरे लोग हैं, ये किस पे काउंट कर रहे हैं, एसपी पर। किस पे, एसपी पर। देखिए, अगर सीपी पे काउंट करें तो मतलब क्या है, अगर हम 20% लिखे तो 20% को अगर हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना आ जाएगा, 1/5। अगर ये सीपी पे काउंट करें तो सीपी पे काउंट करने का मतलब क्या होगा, ये सीपी हो गया। अब एक हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। एक क्या हो गया, प्रॉफिट। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब ये है। अगर दूसरा जो क्वेश्चन है, अगर दूसरे क्वेश्चन को, ये तो हमारा सीपी पे काउंट किया, अगर हमको एसपी पे काउंट करना हो तो देखिए, एसपी पे हम कैसे काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए यही परसेंटेज हम यही लेते हैं, तो इसका कितना, 1/5। एसपी पे काउंट किया तो ये हमने एसपी पे काउंट किया, ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी। और ऊपर वाला हमें प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना, 4। तो आप उम्मीद करते हैं ये जो हमने आपको समझाया ये आपके समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ से 1/5, ये सीपी हमारा इतना आ गया, ये सीपी पे काउंट किया तो उस पे एसपी पे, ये एसपी आ गया आपका। दूसरा हमने एसपी पे काउंट किया तो नीचे वाला हमारा एसपी हो गया, और ऊपर वाला जो हमारा प्रॉफिट दिया तो सीपी हमारा कितना हो गया, 4। उम्मीद करते हैं ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। देखिए, अब देखिए, ए जो है वो सीपी पे काउंट कर रहा है, जो बी जो है वो एसपी पे काउंट कर रहा है। अब देखिए, तो हमारे दोनों का लाभ परसेंट कितने का दावा करते हैं कि दोनों लोगों को 20% का लाभ होता है। दोनों लोगों को 20%। तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में लें तो कितना हो जाएगा, 1/5। 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 1/5। तो पहला व्यक्ति जो है ये कितने, सीपी पे काउंट कर रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और ये हमारा क्या, प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए, जो पहला व्यक्ति का सीपी कितना है, 5 था, और 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए, दूसरा जो व्यक्ति है वो किस पे कर रहा है काउंट, एसपी पे। दूसरा व्यक्ति किस पे काउंट कर रहा है, एसपी पे। और परसेंटेज हमारा क्या, यही है। इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना होगा, 1/5। ये 1/5 आ गया। अब ये एसपी पे काउंट कर रहा है, ये सीपी पे काउंट कर रहा था, तो हमने सीपी नीचे रखा था। अब ये एसपी पे काउंट कर रहा, तो हमारा ये क्या होगा, एसपी हो गया। अब एक ये क्या, प्रॉफिट हो गया। तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए, तो इसकी एसपी कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। और सीपी इसकी कितनी आ गई है, 4 आ गई। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आगे, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब दोनों का जो एसपी है, दोनों का जो एसपी है वो क्या है, सेम है। तो पहले तो इनका, इसका एसपी दोनों का हमें सेम बनाना है। तो दोनों का सेम बनाने के लिए क्या, दोनों का हम एलसीएम ले। 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो इसको हम 5 से गुणा कर दें, इसको किससे गुणा कर दें, 6 से। यही तो हमारा रेशियो था। इसको भी किससे, इसको 5 से, तो इसको भी कितने से, 5 से। इसको 6 से, तो इसको भी कितने से, 6 से। तो कितना, 50 कितना हो गया, 25। और इसको 6 पंचे 30, और 4 छंग कितना, 24, और ये 6 पंचे 30। अब देखिए क्या कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम। एसपी दोनों का सेम। यहाँ भी 30 है और यहाँ भी कितना, 30 है। दोनों का जो हमारा एसपी है वो क्या है, सेम है। अब देखिए, पहले व्यक्ति ने 25 रुपए में कोई सामान खरीदा और 30 रुपए में बेच दिया, तो इन्हें कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का। दूसरे लोग ने क्या किया कि 24 रुपए में कोई सामान खरीदा और 30 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 6 रुपए का। कितने का हुआ, 6 का हुआ। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या है, तो दोनों के लाभ का अंतर, यहाँ पे इनका प्रॉफिट कितना है, 5 है, और इनका कितना है, 6 अंतर है। और दोनों का कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या देखा कि दोनों के लाभ का अंतर कितना है, 35 रुपए। 1 नहीं बल्कि कितना है, 35 रुपए है। तो 1 से कितने गुना है, 35 गुना। तो हमसे क्या पूछा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, 30 है। कितना है, 30 है। इसको 30 से गुणा कर दीजिए,
0, 3 25 15, 3 3 9 1 10। यही हमारा क्या फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार खरीद मूल्य पर लाभ परसेंट तथा दूसरा बिक्री मूल्य पर लाभ परसेंट की गणना करता है। यदि दोनों ने 3000 रुपए में बिकने वाले सामान पर 20% के लाभ का दावा किया हो तो उसके मुनाफे में क्या अंतर होगा। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति हैं, एक सीपीए पे अपना काउंट करता है, दूसरा अपना एसपी पे काउंट करता है। लेकिन उसमें हमको क्या दिया था कि दोनों के जो प्रॉफिट का अंतर था वो हमको दिया था, लेकिन इसमें एसपी दिया। मतलब जितने टाइप के इसके सवाल बन पाते हैं वो हम आपको क्वेश्चन ये बता देंगे। देखिए, एक दो व्यक्ति हमारे हैं, एक ए है, एक क्या हमारा बी है। ये जो ए है वो किस पे काउंट करता है, सीपी पे। ये जो बी है ये किस पे काउंट करता है, एसपी पे। अब देखिए, ये सीपी से क्या एसपी हो गया, ये सीपी से क्या हो गया, एसपी हो गया। अब देखिए, तो हमारी रेट कितनी है, 20%। कितनी है, 20% की रेट है। तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में ले तो कितना हो जाएगा, 1/5। तो पहला व्यक्ति सीपी पे काउंट करा तो ये सीपी हो गई, तो हमारी ये कितनी हो गई, एसपी हो गया। मतलब 5 से 6 हो गया, 5 से तो हमारा एसपी ये प्रॉफिट हो गया और एसपी हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। अब दूसरा जो है ये अपना जो प्रॉफिट है वो किस पे काउंट करता है, एसपी पर। तो 20% को अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 1/5, तो ये एसपी पे काउंट करता है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए, तो एसपी हमारा कितना है, 5 है और सीपी हमारा कितना है, 4 है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है कि हमारा विक्रय मूल्य बिकने वाले सामान पर ये और विक्रय मूल्य क्या दोनों सामान 6 और 5 का एलसीएम हम लेंगे। तो कितना, इसको 5 से गुणा कर देंगे, इसको कितने 6 से। इधर 6 से किया तो इधर भी 6 से और इधर भी कितने से, 5 से करेंगे। तो कितना होगा, 50 25, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, तो 6 पंचे 30। अब देखिए दोनों का जो एसपी है वो क्या एकदम सेम है, क्या है, सेम है। तो हमने क्वेश्चन में क्या है, दोनों ने मतलब इसने भी एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी हो, 3000 रुपए में। कितने में, 3000 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन में हमको 30 नहीं बल्कि कितना दिया है, 3000 रुपए में। कितने में, 3000 रुपए में दिया है। तो एक का अगर निकालेंगे 0 से 0, 3 कम 3, तो कितने गुना है, 100 गुना है। कितने गुना है, 100 गुना। तो कह रहा है कि उसके मुनाफे में क्या अंतर होगा। देखिए, ए ने एक वस्तु 25 रुपए में खरीदी है और 30 रुपए में बेची है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 5 रुपए का। बी ने एक वस्तु 24 रुपए में खरीदी और 30 रुपए में बेची है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 6 रुपए का। अच्छा, इसने ए ने 5 रुपए लाभ कमाए और बी ने कितने रुपए लाभ कमाए, 6। तो इन दोनों में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। कितने का, 1 का। लेकिन क्वेश्चन में 1 का अंतर नहीं कह रहा, बल्कि यहाँ पे कितना है, 100। तो 1 का कितना, 100 के बराबर हो जाएगा। मतलब कितना, 100। यही हमारा दोनों लाभ का अंतर हो जाए, यही हमारा फाइनल आंसर। तो हाँ दोस्तों, ये जो पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार खरीद मूल्य पर लाभ परसेंट, दूसरा बिक्री मूल्य पर करता है। यदि दोनों ने 8000 रुपए में बिकने वाली सामान पर 25% के लाभ का दावा किया हो तो उसके मुनाफे में क्या अंतर होगा। तो इससे पहला वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसा ही होगा, वैसा ही है। तो आप ये क्वेश्चन जो है अपने प्रैक्टिस में लगा लीजिएगा और इसका आंसर आप हमें बताइएगा। तो कल हम ये क्वेश्चन आपको बता देंगे। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।